हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास नोट्स। दोस्तों जीव विज्ञान बायोलॉजी का दोस्तों क्लास नोट्स करने वाले हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों एनसीईआरटी एवं एनसीईआरटी पे आधारित है दोस्तों। ये छठा से लेकर 12th तक का दोस्तों इसमें पॉइंट्स है दोस्तों जीव विज्ञान का। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा फ्रेंड्स ये बुक निकाला गया फ्रेंड्स। इसमें सारा समझे क्रमबद्ध तरीका से आपका चैप्टर दिया गया है दोस्तों, जो कि अगर आप इससे अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे सेशन को देखते रहिए फ्रेंड्स। यह दोस्तों जहाँ जहाँ आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बुक बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। जैसे बिहार एसएससी का जो एग्जाम देने वाले होंगे दोस्तों, उसमें साइंस दोस्तों 50 मार्क का पूछा जाता है, और साइंस में भी दोस्तों बायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जो शिक्षक भर्ती 4.0 का तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ भी और जिस एग्जाम में भी दोस्तों साइंस पूछा जाता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको इस बायोलॉजी चैप्टर से बहुत ही मदद मिलने वाली है दोस्तों आप लोगों को। तो आप लोग देखिए, मेरे सेशन के साथ बने रहिए दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों अभी तक हम एक पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसके बाद दोस्तों ये देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, ये सब ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। और आज दोस्तों जो हम करेंगे ये 8वां चैप्टर भी दोस्तों। इसमें सिर्फ एक सेशन और होगा दोस्तों, उसके बाद ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ, 2 सेशन बचा हुआ है दोस्तों। बाद में ये सचिवों की प्रमुख क्रिया ये भी दोस्तों ख़त्म होने वाली है दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों जो लास्ट में कुछ बचा हुआ है दोस्तों, इसका पॉइंट्स देखिए, वो हम करें सचिवों में जैविक क्रिया। देखिए फ्रेंड्स, भिन्न भिन्न आवासों में पाए जाने वाले स्थलीय पौधों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। भिन्न भिन्न आवासों में पाए जाने वाले स्थलीय पौधों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है दोस्तों समुद्रभिद, जैसे नीम बांस हो गया। बी हो गया दोस्तों शीत आवास के पौधे, जैसे सोल्डेनेला लाइकेन। सी में है दोस्तों शुष्क आवास मरुद्भिद, जैसे खेजरी, डंडा थोर, नागफनी आदि दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पी पौधे कहलाते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, गुलमोहर, अमलतास आदि दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, अपुष्पी पादप कहलाते हैं फ्रेंड्स, जैसे फर्न, मास आदि दोस्तों, फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट से फ्रेंड्स देखिए इसका, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पौधे के विभिन्न भागों के कार्य। अब देखिए दोस्तों पौधे के विभिन्न भागों के कार्य फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स, पौधे के प्रमुख भाग जड़, तना, पत्ती एवं पुष्प है दोस्तों। पौधे के प्रमुख भाग जैसे दोस्तों जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती एवं पुष्प है दोस्तों। ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं दोस्तों, जैसे देखिए जड़ मूल देखिए फ्रेंड्स, पौधों में मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं, जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं। जड़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। एक हो गया दोस्तों मूसला जड़, ये वे जड़ें हैं जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और इससे पार्श्व में दूसरी जड़ें निकलती है। इन्हें मूसला मूल कहते हैं दोस्तों, इसे मूसला मूल कहते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण आम, नीम आदि दोस्तों, उदाहरण है दोस्तों इसका आम, नीम आदि। देखिए दोस्तों यही हो गया मूसला जड़ का ये दोस्तों चित्र हो गया मूसला जड़ का। नेक्स्ट दोस्तों रेशेदार फूल। देखिए दोस्तों रेशेदार फूल में देखिए दोस्तों, इनमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं एवं एक गुच्छ के रूप में होती है, जिन्हें रेशेदार मूल अथवा झकड़ा जड़ भी कहते हैं। उदाहरण जैसे मक्का, गेहूँ, प्याज, गन्ना आदि दोस्तों, ये सब क्या हो गया दोस्तों, रेशेदार जड़ हो गया दोस्तों, रेशेदार। नेक्स्ट देखिए यही चित्र हो गया दोस्तों रेशेदार जड़ का। नेक्स्ट दोस्तों मूल रूट दोस्तों, देखिए रूट हो गया दोस्तों मूल। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती हैं, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं दोस्तों। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूलतंत्र बनाती है दोस्तों, मूसला मूलतंत्र बनाती है। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है दोस्तों, फ्रेंड्स।
एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं दोस्तों। ये मूल तने के आधार से निकलती है जिन्हें झकरा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं तथा पौधा है फ्रेंड्स, गेहूं तथा पौधा है इसका उदाहरण। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधों के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं दोस्तों। इन्हें क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं फ्रेंड्स। मूल तंत्र देखिए, मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना दोस्तों, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए मूल के क्षेत्र, देखिए रीजन ऑफ रूट देखिए दोस्तों, मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों देखिए मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, उनमें बार बार विभाजन होता है फ्रेंड्स। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है दोस्तों, इस क्षेत्र को दीर्घीकरण का क्षेत्र कहते हैं फ्रेंड्स। वर्गीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं विविधता तथा परिपक्वता आती है दोस्तों, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं फ्रेंड्स। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे के तरह की संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। जैसे इमेज डिफरेंट रीजन ऑफ रूट्स है दोस्तों। देखिए मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती है? उन्हें प्रोप रूट सहारा देने वाले मूल कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों यही इसका उदाहरण है प्रोप रूट। ये सब जो देखिए वृक्ष से जो ये सब जो निकल जाता है दोस्तों, ये क्या है? प्रोप रूट। ये क्या है फ्रेंड्स? यही है प्रोप रूट। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ना के तने में भी सहारा देने वाले मूल तने की निचली गांठों से निकलती है। इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं फ्रेंड्स। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। गाजर व मूली ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों को सब्जी बनाकर अथवा कच्चा भी खाया जा सकता है दोस्तों। मनी प्लांट की जड़ें आरोहण का, डहेलिया की जड़ें जनन का, गन्ना बरगद की जड़ें सहारा प्रदान करने का कार्य भी करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए मूसला जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। देखिए फ्रेंड्स इसमें देखिए दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मूसला जड़ों का रूपांतरण, तरपु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, पिंडक जड़ें, श्वसन मूल, इतने प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों तरपु रूप में फ्यूजीफॉर्म में दोस्तों ये जड़ें खाद्य पदार्थों के संचय के कारण मध्य में मोटी और आधार एवं शीर्ष की ओर संकीर्ण स्पिंडल होती हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक जड़ें दोस्तों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स, इनसे ही निकलती है। उदाहरण जैसे मूली, रेफेनोस सेटिवस दोस्तों। कुंभी रूप नेपिफॉर्म, इन जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोलाकार, स्फेरिकल एवं मोटा होता है, जबकि आधार की ओर एकाएक पतला होता है। उदाहरण जैसे शलजम, चुकंदर। कुंभी रूप हो गया दोस्तों ये शलजम और चुकंदर वगैरह। और शंकु रूप देखिए दोस्तों, शंकु रूप में फ्रेंड्स
कोनिकल में इस प्रकार की जड़ों का ऊपरी भाग मोटा तथा आधारीय भाग संकीर्ण तथा पतला होता है, जो एक शंकु का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण में जैसे देखिए दोस्तों, उदाहरण में गाजर में क्या दोस्तों, ये शंकु रूप है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, तो पिंडक जड़ें, पिंडक ट्यूबरकुलेट और नोडुलेटेड रूट्स, दलहनी फसलों में उपस्थित प्राथमिक मूसला जड़ प्राइमरी टैप रूट्स व उसकी शाखाएं ब्रांचेज कई स्थानों पर मोटी होती हैं। ऐसी जड़ें पिंडक जड़ें कहलाती है फ्रेंड्स। इसमें असंख्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम लेगुमिनोसोरम उपस्थित होते हैं। उदाहरण है जैसे दोस्तों कि मटर, मूंगफली, दाल आदि दोस्तों इसका उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों शोषण मूल दोस्तों न्यूमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट्स, ये जड़ें दलदली स्थानों में उगने वाले पौधों के मध्य प्राप्त होती है दोस्तों। इन जड़ों में मिट्टी के कणों के मध्य अधिक संख्या में छोटे छोटे स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूमेथोइड्स कहा जाता है फ्रेंड्स। उदाहरण जैसे दोस्तों राइजोफोरा सुंदरी, सोनेरेसिया आदि। न्यूमोटोफोर्स दोस्तों लेंटिकल्स, देखिए दोस्तों इसका चित्र है दोस्तों। जैसे रूट्स ये हो गया, जड़ हो गया दोस्तों। ये जैसे नीचे में जड़ रहता है दोस्तों, इसके जड़ में भी दोस्तों ऐसे जो निकलता है, ये क्या है, रूट्स है दोस्तों। और उसके बाद ये ऊपर में कुछ दोस्तों ऊपर की दिशा में जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमोट्रोप्स बोलते हैं। और ऊपर निकलने के बाद इसमें से भी जो डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों क्या बोलेंगे, लेंटिकल्स बोलते हैं दोस्तों उसको। नेक्स्ट दोस्तों देखिए तना देखिए फ्रेंड्स, तना अक्ष का ऊपरी भाग है, जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोड़ियां होती है। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है फ्रेंड्स। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है फ्रेंड्स, तने का कार्य है। तो यह पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के लिए भी कार्य संपन्न करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों तने का रूपांतरण देखिए फ्रेंड्स, आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए दोस्तों, वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं फ्रेंड्स। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे कद्दू वर्षीय दोस्तों, सब्जी में घिया हो गया, खीरा हो गया, तरबूज आदि हो गया, अंगूर लता हो गया, वाइन तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस, बोगेनविलिया। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं दोस्तों, शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, ओपेंसिया, कैक्टस अथवा गुद्देदार सिलिंडराकार यूफोर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधों को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति निश में फैल जाते हैं और जब पुराने पौधों में पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे है पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों पिस्ट्रिया तथा आइकोर्निया जैसे जलीय पादपों में एक पार्श्वीय शाखा निकलती है, जिसकी पोड़ियां छोटी होती है और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियां का झुंड तथा फूल का गुच्छा तथा
सेनिथमम गुलदाउदी में पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और उसके बाद बाहर निकल आती है और पत्तियां युक्त प्रारोह बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है दोस्तों डिस्कशन, तने का वह भाग जो सुसुप्त डोरमेंट अवस्था में भूमि के अंदर रहता है भूमिगत तना कहलाता है। कुछ पौधों में भूमिगत तने भोजन के संचय फूड स्टोरेज का कार्य करते हैं। इन तनों में पर्व संधियां, पर्णकलिकाएं एवं सल्क पत्र उपस्थित होते हैं। उदाहरण दोस्तों हल्दी है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है आदि। नेक्स्ट दोस्तों भूमिगत तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। भोज पदार्थ के संचय के कारण ये फूलकर मोटे और मांसल फ्लैशी हो जाते हैं। तने आकार एवं भूमिगत स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक देखिए दोस्तों प्रकंद देखिए दोस्तों, राइजोम ये मोटे एवं श्यान प्रोस्टेट तने होते हैं जो मिट्टी के सतह के नीचे क्षैतिज रूप हॉरिजॉन्टली में वृद्धि करते हैं। इसमें सिरे पर उपस्थित अग्रस्थ कलिकाओं एक्सियल बड के कारण यह शाखा रहित या शाखायुक्त हो सकते हैं। कभी कभी इनकी निचली सतहों पर पतली सी अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिटियस रूट्स विकसित हो जाती हैं। अदरक, गिंगर, हल्दी, टर्मरिक, केला आदि प्रकंदों के उदाहरण हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों इंटरनोड, ये क्या है दोस्तों, ये पौधा, जैसे पौधे का निचला भाग है, जैसे ये हो गया इंटरनोड्स, ये जैसे कि आदि मान के चलिए इसको आदि, ये इंटरनोड निकल गया। ये स्केल लिफ हो गया दोस्तों, इसमें ये बड्स हो गया और ये नोड हो गया, ये एडवेंटियस रूट्स हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों स्तंभ कंद, स्टेम ट्यूबर। इसमें दोस्तों ये भूमिगत तने भोज पदार्थों के संग्रह के कारण शीर्ष भाग पर फूल कर मोटे हो जाते हैं। इनकी सतह पर अनेक गड्ढे होते हैं जिन्हें आँखें कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, आँखें कहा जाता है। प्रत्येक आँख पर एक सल्क पत्र और प्रसूत कलिकाएं होती हैं। इन्हीं कलिकाओं के माध्यम से वायवीय एरियल शाखाएं उत्पन्न होती है। जिन पौधों से कंद निर्मित होता है वह मृत हो जाता है, परंतु बचा हुआ कंद नए पौधों को जन्म देती है, जैसे आलू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए सल्क कंद, बल्ब। इस प्रकार का तना बहुत छोटा, शॉर्ट एवं चपटा फ्लैटर्ड होता है। ये उग कर कभी भी भूमि पर नहीं आ पाता दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, सल्क कंद दोस्तों। जैसे देखिए ये प्याज क्या है दोस्तों, ये रूट्स, ये इसका जड़ हो गया दोस्तों। और ये यहाँ जो गांठ होता है, गांठ को क्या बोलते हैं दोस्तों, बेसल प्लेट इसको बोलते हैं। और ये यहाँ इसी के साइड में यहाँ जो निकलता है दोस्तों फ्रेंड्स, इसको विथ ब्लेड इसको बोलेंगे। और विथ ब्लेड में स्प्रॉट लीफ विथ ब्लेड। और ये सब जो भाग है दोस्तों उसको क्या स्टोरेज स्केल बोलेंगे। ये सब स्टोरेज स्केल हो गया। और सबसे बाहरी जो आवरण है दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, स्किन बोलेंगे फ्रेंड्स, स्किन। देखिए देखो नेक्स्ट है, ये समानतः बहुत से छोटे छोटे सल्क पत्रों स्केली लीव्स से मिलकर निर्मित होते हैं जो जल एवं भोज्य पदार्थों का संग्रह करके मांसल फ्लैशी हो जाते हैं। इन तनों की बाह्य परत शुष्क ड्राई सल्क पत्र की तरह होती है जो आंतरिक परत में स्थित मांसल पत्तियों की रक्षा करते हैं। इन जड़ों के आधार से अपस्थानिक जड़ों के गुच्छे विकसित होते हैं। उदाहरण लहसुन, गार्लिक, प्याज, ऑनियन। नेक्स्ट है दोस्तों घनकंद देखिए दोस्तों, घनकंद यह वास्तव में प्रकंद राइजोम का संघनित दोस्तों कॉन्डेंस्ड रूप है जो भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है दोस्तों। इसके कुछ पौधे अधिक मात्रा में तने के आधार पर भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे के आधार अत्यधिक मोटे हो जाते हैं और इसे घनकंद कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों इसका देखिए एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया, जैसे देखिए दोस्तों ये हो गया, ये कठोर वाला भाग है दोस्तों। इसके क्या बोलते हैं, रिमेन्स ऑफ ऑड अंडरग्राउंड रूट्स। ये नीचे वाले भाग को
और फाइब्रस रूट, ये इसका जो बाहरी आवरण है उसको फाइब्रस रूट हो गया। लीफ बेस, ये सब क्या है, पत्ती दोस्तों लीफ बेस है। ये इसका पिछला जो भाग है दोस्तों ये क्या था, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। और ये दोस्तों बाहरी, ये सीधा जो जाता है दोस्तों ये लेके इसको बड बोलते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, सल्क पत्रों के कक्ष में कक्ष कलिकाएं उपस्थित होती हैं और आधार से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है। उदाहरण जैसे अरबी, कोलोकेशिया, जिमीकंद, याम इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों पत्ती लीफ। पत्ती देखिए दोस्तों, पत्ती क्या होता है, पौधों की पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। पर्णवृत्त पेट्रियोल कहलाता है दोस्तों, पेट्रियोल कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक लेमिना कहते हैं दोस्तों, फलक लेमिना कहते हैं। पत्तियों पर विभिन्न रेखित संरचनाएं होती हैं जिन्हें सिराएं भेंस कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा मिड रिब कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी रेटिकुलेटेड कहलाता है। घास की पत्तियों पर यह सिराएं समांतर होती हैं जिसे समांतर सिरा विन्यास पैरेलल वेनेशन कहते हैं। पत्ती के कार्य देखिए दोस्तों, फंक्शन ऑफ लीफ तो देखिए दोस्तों, हरे पौधे की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे भोजन का संग्रहण मंड के रूप में करता है दोस्तों। यह मंड पत्तियों, फलों और तने में संग्रहित रहता है। पत्तियां प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये पत्तियां हो गया। ये देखिए पत्तियां जो दोस्तों जिससे जुड़ा रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं, पेटियोल लीफ स्टॉल के दोस्तों। और ये दोस्तों वेन, ये इसमें ऐसे जो रहता है ये क्या है, वेंस है वेंस। और दोस्तों ये मिड रिब मेन वेंस, ये बीच वाला भाग, ये जो बीच में आया ना दोस्तों ये मिड रिब वेन हो गया फ्रेंड्स। और ये ऊपरी भाग क्या हो गया दोस्तों, लेमिना लीफ ब्लेड हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया में जल से ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में बनती है। पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। पत्तियों की सतह पर कई रंध्र पाए जाते हैं जिनसे पत्तियां श्वसन क्रिया करती हैं। गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने व बंद होने पर निर्भर होता है। पत्तियों से जल का वाष्प रूप में वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्रोफेसर सिपा गुहा बनर्जी ने धतूरा इनोक्सिया के फूलों के पुंकेसर का कल्चर करके अगुणित पादप उत्पादन करने की तकनीक का आविष्कार प्रोफेसर AC महेश्वरी के मार्गदर्शन में किया। इस तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र के फसली पादपों के उन्नत किस्में तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सिरा विन्यास दोस्तों देखिए, सिर में पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है फ्रेंड्स। यह जब सिराएं समानांतर होती हैं उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधे में मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों पत्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीव्स। जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसे पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है। पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही एक्सिस जो मध्य सिरा के रूप में होती है पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण नीम है दोस्तों, नीम। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सजीव इस चैप्टर का दोस्तों ये आज तो कुछ सेशन बच गया दोस्तों, कुछ इसमें पॉइंट्स बच गया दोस्तों। कल के सेशन में उसको सारे पॉइंट्स को करवा के दोस्तों हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे फ्रेंड्स। तब सजीवों के प्रमुख क्रियाएं दोस्तों कल ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स तब करेंगे हम लोग पादपों में पोषण दोस्तों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आई है दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।